दोस्तों, क्या आप अपने जीवन को एक मैजिकल लाइफ बनाना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि एक समृद्ध और सुख शांति से पूर्ण जीवन कैसे जिया जाए तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यदि आप ये चाहते हैं कि आप जो पाना चाहते हैं उसे बहुत जल्दी कैसे पाया जाए तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह वीडियो में कुछ ऐसा सीक्रेट है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके जीवन में काम भी बहुत आएगा। तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। मैं बात करूंगा जो आपके भीतर पहले से मौजूद है उसकी, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं। मैं आपका ध्यान उसी तरफ लेकर जाना चाहता हूं जहां पे सब कुछ है, लेकिन आप उसे देखते नहीं। दोस्तों, आपके भीतर एक असीमित खजाना आपका इंतज़ार कर रहा है, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, पर दिन, लेकिन आप उस खजाने तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और ना उसे देख पा रहे हैं। तो मेरा काम है उसकी पहचान कराना और उस तक आपको लेकर जाना। जी हाँ, आपके भीतर है एक अनंत खोज, एक अनंत ब्रह्मांड, एक अनंत ऐसी दुनिया जिसके बारे में आप ठीक से नहीं जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ से सब कुछ संभव है और जहाँ से ही सब कुछ यहाँ बनते हैं और बिगड़ते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन जो सत्य है वह हमेशा सत्य ही रहेगा। दोस्तों, क्या आपने पानी और आग का नाम सुना है? आप हंस रहे होंगे, बिल्कुल सुने होंगे, आपने देखा है। और हर दिन ज्वलनशील पदार्थों आग या पानी से सामना होता है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं जानता हूँ। आप आग और पानी को ज़रूर जानते हैं। जब आप आग को या किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को छूते हैं तो आप जल जाते हैं, आपको जलन महसूस होती है और आपका नुकसान हो जाता है। वहीं पानी या बर्फ को छूने पर एक ठंडक, एक तृप्ति, एक शीतलता महसूस होती है, क्योंकि आग का स्वभाव है उष्मा यानी गर्म है, गर्म और उष्मा को प्रदान करना, और पानी का स्वभाव है शीतलता को प्रदान करना यानी ठंडक, तृप्ति को प्रदान करना। ठीक ऐसे ही हमारे मन के भीतर के स्वयं की परिस्थितियाँ होती हैं, हमारी कल्पनाएं होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे विचार होते हैं, अर्थात मन के विचार। आपके मन के भीतर हर प्रकार की निगेटिव विचार या भावनाएं या दृश्य जो भी हैं वो आग की तरीके से होते हैं, ज्वलनशील के तरीके से होते हैं, जो आपको, आपके कार्यों को, आपके शरीर को, आपके मन को थोड़ा थोड़ा करके नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं और आप जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आग जलाने का यानी भस्म करने का काम करती है। वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव विचार जो हैं वो शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। वो मन को शीतलता, स्थिरता और केंद्रीयपन प्रदान करते हैं, तो जिससे मन आपका बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है और ऐसी चीज़ों को पकड़ लेता है जहाँ से आपके सारे काम बनने लगते हैं, ऐसा रास्ता दिखा देता है। इसलिए पॉजिटिव मन को ही अपनाना हमेशा चाहिए। पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भावनाओं के साथ ही जीवन जीना एक सही रास्ता है। जिस संसार में हम आप लोग हैं यह एक माया लोक है, यानी कि माया जगत है, और इसी कारण से हम लोग सभी भ्रमित रहते हैं। इसी माया लोक की वजह से हमारा मन भ्रमित रहता है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के पहले मन हमारा अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद ही, जैसे ही हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद माया में आते ही, कदम रखते ही हमें चारों तरफ से माया घेरने लग जाती है। मोह, माया, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें घेर लेती हैं, हमारे मन को पकड़ लेती हैं। तो दोस्तों, आपका मन एक ऐसा मन है ये सिर्फ एक नॉर्मल या साधारण मन नहीं है।
यह एक अनंत जीव है, अथवा आप इसे एक अनंत चेतना भी कह सकते हैं, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। यह केवल एक शरीर को धारण करके पृथ्वी पर आता है और फिर चला जाता है। यह इतना विशाल है कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं वह मन का ही एक ऐसा स्तर है जो सिर्फ सोने जागने कार्य करने जैसे किसी चीज़ को महसूस करना के लिए है। यदि आप अपने मन को एक ऐसा जादुई मन बनाना चाहते हैं जो आपकी कल्पनाओं को, आपके सभी विचारों को और आपकी भावनाओं को शीघ्र ही साकार करे, तो मित्र उसके लिए आपको शुभ कल्पनाएं, शुभ विचार और शुभ भावनाएं ही अपने मन के अंदर रखनी पड़ेगी। अच्छा, अभी क्या है कि आपके मन को जितनी भी माया लोग के बंधन पकड़े हैं वो उनको काटने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा। उनको काटने के लिए एक ही उपाय है जिससे आपका मन जादुई मन बन सके। एक ही उपाय है, उस उपाय का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। अगर आप प्रतिदिन एक आदत बना लें और ज़िंदगी का एक लक्ष्य, एक अंग बना लें ध्यान को, और प्रतिदिन सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के कोई भी टाइम में 1 घंटे 45 मिनट प्रतिदिन ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ महीने के बाद लगातार ध्यान करने से आपका जो मन है वो पूर्ण रूप से कल्प वृक्ष होने लगता है। यानी कि सारे जितने भी मनोविकार होते हैं, जैसे क्रोध है, लालच है, भय है, चिंता है, डर है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब साफ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ध्यान की शक्ति से ही वो सब मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन ध्यान करने से जो आपके मन के भीतरी सतह में अनंत शक्ति है, छुपी है, सुसुप्त है, सोई है, जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो सुसुप्त है, उसको वो जागने लगती है, वो जागृत होने लगती है। जब वो जागृत होने लगती है तो आपको अलौकिक चीज़ें अपने आप दिखाई देने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। आपका मन एक जैसे पहले संसार में रह के कोयले के तरीके से है, लेकिन जब उसे मांजा जाता है तो हो सकता है कि उस कोयले के भीतर एक हीरा छुपा, तो वो हीरा बाहर निकल आता है। आपका मन ध्यान करने से ऐसे ही होता है, बाहर के जितने कोयले विकार हैं सब नष्ट हो जाते हैं और वो हीरा पूरी चमक के साथ अपने बाहर आ जाता है। सारे मनोरोग नष्ट होने लगते हैं, सारा मनोरोग नष्ट हो जाता है ध्यान करने से, प्रतिदिन ध्यान करने से। और आपका मन उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा या स्रोत की शुरुआत होती है। लगातार ध्यान करने से आपके मन और बुद्धि का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प बहुत तेज़ी से होने लगता है, बहुत जल्दी हो भी जाता है अगर प्रतिदिन ध्यान लगातार आप करते हैं तो। मन के भीतर सुसुप्त सोई हुई सभी अनंत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। शक्तियों के जागृत होते ही आपका मन पूरी तरीके से जादुई मन बनने लगता है। ध्यान ही वह विधि अथवा वह सीक्रेट अथवा वह राज है जो आपके मन को एक जादुई मन बना देता है। आप इसे लगातार करते हैं तो आप स्वयं को भी जान पाएंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं और जीवन का आपके असली लक्ष्य क्या है, आपका शरीर कैसे बना है, आपका जन्म कैसे हुआ और आपकी जीवन की सही दिशा आपको वहाँ से मिलने लगती है। आप ध्यान को लगातार करें, हर दिन करें और जीवन भर करें तो आप स्वयं को जान पाएंगे और आप जीवन का सत्य जान पाएंगे। आपका मन जो है वो पूरी तरीके से जादुई मन होगा। दोस्तों, ध्यान हर दिन करें, कम से कम प्रतिदिन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 घंटा से 45 मिनट
सुबह 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे के बीच में कभी भी जब आपको समय मिले नहा धोकर फ्रेश होकर ध्यान करना चाहिए। दोस्तों यह इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जो समय है पूरी तरह से तनावपूर्ण समय है और इस जगत में मन से बड़ा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो मन की वजह से है और मन जागृत होते ही ध्यान से दोस्तों सब कुछ जो आप चाहते हैं वो पूर्ण होने लगता है। प्रकृति आपके साथ हो जाती है और आपके हर विचार में, आपके हर सुर में प्रकृति अपना सुर मिला देती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये नॉलेज बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।